नीति की क्रिया करने के लिए आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, जैसे कि ये रबड़ नीति का सूत्र, ये आपका टॉवल और एक बॉटल ऑयल की। ऑयल आप उसका भी ले सकते हैं कोकोनट का, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो बादाम का तेल थोड़ा-सा हेवी हो जाएगा। ये आप तेल की कुछ ड्रॉप्स अपने नॉस्ट्रल्स में डालिए। दोनों नॉस्ट्रल्स में आप डालिए और उसको सोक होने दीजिए अपनी नॉस्ट्रल्स के अंदर। ये आपकी नॉस्ट्रल्स को लुब्रिकेट करेगा। आप तेल या घी एक रात पहले भी डाल सकते हैं या आप कुछ मिनट्स पहले भी इसको डाल के रख सकते हैं। अब आप सूत्र या रबड़ नीति करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ये क्रिया अपने बाथरूम में या किसी खुली जगह पे कर सकते हैं। जहाँ पे भी करें आप पहले बैठ के देख लें कि आपको वो कंफर्टेबल है और आप वहाँ पे आराम से कर पाएंगे। आपकी रबड़ में दो भाग होंगे, एक होगा ऐसा गोलाई वाला जिसको आपको अपनी नासिका के अंदर डालना है, और जो दूसरा भाग होगा, दूसरा छोर, वो होगा खुला वाला जो आपकी मुंह से निकलेगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बंद वाली साइड से ही अंदर डालें और बाहर वाली साइड बाहर की तरफ ही रहेगी। अब आप धीरे-धीरे गोल-गोल घोल घुमाते हुए अपनी नॉस्ट्रिल में डालते रहें। ध्यान से डालें और अगर बाहर भी आ जाए तो उसको ज़्यादा अंदर तक खींचे नहीं, उसको आप आराम से अंदर डालें। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो आपकी थ्रोट पे लगने लगेगा, तब आप उसको इंडेक्स फिंगर और अपने थंब की मदद से मुँह से बाहर निकाल के ऐसे धीरे-धीरे मसाज करें और उसको कुछ देर तक यूँ ही करते रहें। रबड़ मुंह से निकालने के बाद आप सारा बलगम, मैल, जो भी गंदगी आपके मुंह और नासिका से निकले, आप उन सभी को बाहर निकाल दें और अपने टॉवल से उसको पोंछ लें और साफ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। अब दूसरी साइड से रबड़ को ट्राई करने के लिए, उसको डालने के लिए आप रबड़ को अच्छे से साफ कर लें और उसको दूसरी नासिका में डालने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों नासिकाओं से पूर्ण हो जाने के बाद जितना भी मैल, बलगम, गंदगी बाहर निकले मुख से और नाक से, आप दोनों तरफ से इसको बाहर निकालिए अच्छे से और उसको आप साफ सफाई करके पानी डाल के अपनी रबड़ को भी आप अच्छे से धो लें। ध्यान रखिए कि सिर्फ पानी गर्म, हल्का सा गर्म पानी, गुनगुने पानी से ही धोएं, ना कि कोई साबुन या डिटर्जेंट डाल के। आपको इस बात का बेशक अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद आप उसको अच्छे से एक जगह पे बॉक्स में या अच्छी सेफ प्लेस पे रख सकते हैं। अपने पूरे मुख की और अपने सारे अंग उसकी सफाई करने के बाद आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सूत्र नीति करने के बाद आप जल नीति ज़रूर करें। चाहे आप सूत्र से पहले आप जल नीति करें, तो सूत्र के बाद भी आप एक बारी जल नीति अवश्य करें। तो जितनी भी आपकी बचा हुआ मैल या गंदगी होगी, तो वो आराम से बाहर पानी के थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा। Also, according to the text, you should do Sutra या Rubber Niti first and then Jal Niti comes.
बात का भी ख्याल रखिए कि जहाँ पे आपने नीति करी है आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है। आप उसको गर्म पानी से और सैनिटाइज़र कुछ डाल के आप उसको अच्छे से स्वच्छ करिए। आपका कोई भी मल वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नीति के बाद आपको सिर्फ सील निवाया पानी ही पीना है और खाना भी आपको मिर्ची मसालों के बिना ज़्यादा तीखा या ऑयली नहीं लेना। नीति करने से हमारे काफ़ी ज़्यादा पानी और लिक्विड अंदर नॉस्ट्रल्स में कभी-कभी इकट्ठा हो जाता है और रह जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि आप नीति करने के बाद कपालभाति ज़रूर करें। आप 10 या 15 मिनट तक आप कपालभाति कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप पर्वत आसन में जाकर उसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं। पर्वत आसन के साथ आप शशांक आसन का भी प्रयोग करके आप सांसों को तेज़ी से बाहर और अंदर की तरफ छोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेज़ आपको सांस छोड़ना और लेना नहीं है। इससे आपको नोज़ का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन या आपको कोई नोज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ध्यान रखिए कि आप सारा पानी अच्छे से आप उसको बाहर निकाल दें और उसको फिर उस जगह को आप क्लीन करके या आप कोई हाइजीनिक अपना हाथ रख कर आप उसको पानी को आप बाहर निकालिए, तो आपके लिए ये बेस्ट है। नीति करने का बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है जब आपका पेट खाली होता है और आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। जल नीति की प्रक्रिया या कोई भी षटकर्म की प्रक्रिया आप बिल्कुल साफ सफाई करके और फ्रेश होकर ही करें। फ्रेश होकर मतलब जब आप अपना यूरिन और आपका फीसेस आप जब सुबह सुबह आप मल अपना मूत्र बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद आप नहा धो के आप स्वच्छ वस्त्र पहन के आप ये प्रक्रिया करें तो आप उसको ज़्यादा लाभ आप उसके ले सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको आसन और प्राणायाम करने से पहले करनी है। आप इसके 10 या 15 मिनट बाद आप अपने आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नेति या कोई भी षटकर्म की क्रिया आपको हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आप ये इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप अगर सर्दियां हैं तो आप उसको महीने में 1 या 2 बार ही करिए और अगर गर्मियां हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार ही तक आप कर सकते हैं इसको बिना किसी दिक्कत या परेशानी के। आशा है आप नीति अच्छे से सीख गए होंगे।